हाय एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल शर्मा एजुकेशन इग्नू। तो आज की हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे बी सी एच सी टी 133 के सब्जेक्ट पे। केमिस्ट्री का ये सब्जेक्ट है, यूनिट 2 की फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। देखो, अगर आपने इससे पहले मेरी एक वीडियो नहीं देखी जिसमें मैंने इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बताए थे, तो पहले आप वो वीडियो देखना, फिर इस वीडियो पे आना। देखो, जनरली मैंने इसमें सब कुछ बताया था। उसमें मैंने बताया था कि पार्ट वॉल्यूम 1 में से 25 नंबर का आएगा और वॉल्यूम 2 में से 25 नंबर का आएगा। आपको लाना 18 है। तो इस चैप्टर में से 5 नंबर का एक क्वेश्चन आएगा, मतलब 5 नंबर का तो नहीं कह रहा, एक 2 नंबर का और एक 3 नंबर का क्वेश्चन आता ही है। पिछले पेपर में आया था। और जनरली एक क्वेश्चन तो आता ही आता है, 5 दो 3 नंबर में या 2 नंबर में कम से कम 4 नंबर का एक क्वेश्चन फिक्स है इसके अंदर। ठीक है। लेकिन जो मेन होता है आपका इस मतलब इस पूरे यूनिट मतलब फर्स्ट वॉल्यूम में, वो थर्मोडायनेमिक्स से ज़्यादा मेन नहीं है। बट आपका इक्विलिब्रियम जो सबसे ज़्यादा मेन है, उसको पढ़ेंगे। उससे पढ़ने से पहले हमें ये थोड़ा सा इसका कंसेप्ट समझना बहुत ज़रूरी है, वरना तो हमें इक्विलिब्रियम पूरा समझ आएगा ही नहीं। और यहाँ से मैं एकदम पूरी वीडियो बनाऊंगा, ये पूरा चैप्टर समझाऊंगा और इसमें से मैं पी वाई क्यू भी दिखाऊंगा कि कैसे आपके पी वाई क्यू प्रीवियस ईयर में कैसे क्वेश्चन पूछे गए थे इस चैप्टर में से। तो स्टार्ट करते हैं चैप्टर। ठीक है। तो क्या कह रहा है, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या है? तो आपको सबको पता है कि एनर्जी कैन नॉट बी क्रिएट एंड डिस्ट्रॉय। एनर्जी को हम बना नहीं सकते ना इसको डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। हम इसे एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं, बस इसका यही है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। ठीक है। तो इसका मैथमेटिकली फॉर्म क्या होता है? इसका होता है डेल्टा यू इक्वल टू डेल्टा क्यू माइनस डब्ल्यू। और डेल्टा यू का मतलब है चेंज इन इंटरनल एनर्जी ऑफ ऑफ द सिस्टम। सिस्टम मतलब आपको पता होगा, जैसे कि सिस्टम आपको मैं यहाँ पे समझाता हूँ। सिस्टम आप एक ऐसा समझ लो, एक सिस्टम है, उसके अराउंड सराउंड है, तो इस पे जितना भी एनर्जी लग रही है वो है। ठीक है। अब क्यू क्या, हीट एडेड टू दी सिस्टम। हीट कितना हम इस सिस्टम पे कितना ऐड कर रहे हैं। डब्ल्यू इज द वर्क डन, जितना भी सिस्टम ने हमने सिस्टम हमारा काम करा वो वर्क डन हो गया। ठीक है। इंटरनल एनर्जी के बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। इंटरनल एनर्जी इज टोटल एनर्जी रिप्रेजेंट यू रिप्रेजेंट नहीं सॉरी टोटल एनर्जी प्रेजेंट इनसाइड आवर सिस्टम ड्यू टू मोशन एंड पोजिशन ऑफ द पार्टिकल्स। इंटरनल एनर्जी क्या होता है कि सिस्टम के अंदर जितने भी, जैसे कि ये एक सिस्टम है, इसके अंदर जितने भी पार्टिकल्स वगैरह होंगे वो मूव मूव कर रहे हैं, पोजीशन में चेंज वेंज कर रहे हैं, तो इसके अंदर एनर्जी बन रही है, वो इंटरनल एनर्जी होती है। इंटरनल एनर्जी को रिप्रेजेंट करते हैं हम यू से। ठीक है। ये द की पार्ट ये द की पार्ट ऑफ द फर्स्ट लॉ, यही फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का बहुत ज्यादा की पार्ट है। ठीक है। इंटरनल एनर्जी निकालेंगे तो हम निकालेंगे काइनेटिक प्लस पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है। फर्स्ट लॉ थर्मोडायनेमिक्स एंड इंटरनल एनर्जी की क्या रिलेशन है? अगर हम हीट को बढ़ा वो हीट करें, हीट को ऐड कर दें, तो इंटरनल एनर्जी हमारी बढ़ जाती है। ठीक है। और जो हम वर्क डन को करें तो वर्क डन करें तो उसके हिसाब से हमारी इंटरनल एनर्जी कम हो जाती है। तो इतना ही था। अब यहाँ पर सिर्फ थोड़ा सा पढ़ने वाला था। इसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगी, पीडीएफ का लिंक भी मिल जाएगा, वहां से पढ़ लेना। ये वाला थोड़ा फर्स्ट लॉ थर्मोडायनेमिक्स और मैथमेटिकल फॉर्म, ये आपको केमिस्ट्री में भी पूछेगा और फिजिक्स में भी। आपका अगर आपके पास अगर फिजिक्स में थर्मल फिजिक्स है, अगर आपके पास BPSCT 135 सब्जेक्ट कोड है, तो आपको ये हमेशा पूछेगा फर्स्ट लॉ थर्मोडायनेमिक्स और मैथमेटिकल फॉर्म हमेशा पूछेगा, हर बार पूछता है। ठीक है। अब यहाँ से चैप्टर आ जाता है मेन। ये क्वेश्चन इसीलिए क्वेश्चन मेन पूछता है। सबसे पहले आपका ये क्या है कि हीट चेंज एट द कांस्टेंट वॉल्यूम। ठीक है। आपको हीट चेंज निकालना है, हीट चेंज एज अ कांस्टेंट वॉल्यूम। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का लॉ ये है। ठीक है। आपका एट अ कांस्टेंट वॉल्यूम, वॉल्यूम कांस्टेंट है तो वर्क डन जीरो होगा। वर्क डन जीरो है क्योंकि यहाँ पे मोशन, कोई पार्टिकल मूव ही नहीं कर रहा है। जीरो, देखो ऐसे समझो, जैसे ये समझा था मैंने, इसके अंदर जो पार्टिकल है, ये पार्टिकल है आपका, ये मूव ही नहीं कर रहा है, ये इतना ही है। तो ये जैसे कि वर्क डन का फॉर्मूला अगर अगर ये समझाने के लिए यूज करा, ऐसा एक्चुअल में होता नहीं है। समझाने के लिए वर्क डन का फॉर्मूला क्या होता है, W इक्वल में F इंटू डी। तो ये पार्टिकल हिला ही नहीं,
मतलब ये डिस्टेंस इसने कुछ कवर ही नहीं करा, तो एफ इंटू जीरो, तो जीरो आ जाएगा। ठीक है, तो इसलिए W की वैल्यू हमारी जीरो हो गई। अब W की वैल्यू जीरो हो गई, तो डेल्टा U इजल टू डेल्टा V डेल्टा Q। V, ये जो V है इसका मतलब है कांस्टेंट वॉल्यूम। ठीक है, इसको रिप्रेजेंट करने के लिए V लगाया बस। A heat supplied at the constant volume equal to the change in internal energy of the system, सेम होगा। ठीक है, फॉर द आइडियल गैस का जो फॉर्मूला होता है वो होता है, आप देखो ये जो आइडियल गैस का फॉर्मूला है वो फर्स्ट चैप्टर में था। फर्स्ट चैप्टर मैंने इसलिए नहीं पढ़ा है, उसमें तो कोई क्वेश्चन आता ही नहीं है, वो सिर्फ समझने के लिए। अगर हमें समझना है तो इसको रट भी लेंगे। ठीक है, और केमिस्ट्री आधे से ज़्यादा रटी जाती है। तो इसमें ये कह रहा है कि आइडियल गैस का जो हमारा क्यू है, क्यू क्या है, हीट जो भी है, हीट और नंबर ऑफ सीवी इज मोलिकुलर हीट कैपेसिटी ऑफ कांस्टेंट वॉल्यूम, और टाइम टी इज अ चेंज इन टेम्परेचर, इसके बराबर होता है। क्यू वी इसके बराबर है और क्यू यू के बराबर है, तो हम इसको इसके बराबर रख सकते हैं, लेकिन अभी नहीं रखेंगे, इसको हम आगे रखेंगे। ठीक है, नॉर्मली नाउ इज डेल डी मतलब डिफरेंस वाला, डिफरेंशिएशन नहीं करते आप वैसा वाला, डी क्यू, डी मतलब वॉल्यूम, इज इक्वल टू डी यू प्लस डी वी। अब ये कहाँ से है, ये आया यहीं से, डी डेल्टा वाला ये क्यू। अब देखो ये, अब तो सोचोगे यहाँ पर प्लस माइनस कैसा है, देखो ये वाले को समझना, इसमें ये चीज़ है। अगर क्यू लिखना हो मेरे को, क्यू लिखना हो तो मैं डब्लू को उधर भेज दूंगा, तो इसको हो जाएगा डेल्टा यू प्लस डब्लू, ये ऐसा हो जाएगा। क्यू है, क्यू निकालना हो तो इसके लिए मैं ऐसा लिख दूंगा, तो ये चीज़ लिखी हमने। ठीक है, डेल्टा की जगह हमने डी लगा दिया, डेल्टा, और ये जब डी डी वी कैसे आ गया, डी वी से वर्क डन जो पार्टी हो रहा है इसके अंदर, तो हमारा जो वर्क डन है वो जीरो है, तो ये वैल्यू हमारी हट जाएगी, बचा सिर्फ ये। ठीक है, अभी हट जाएगी, जैसे यहाँ पर जीरो हो गया। अब देखो हम इसको डिवाइड करेंगे dt से, dt इज टेम्परेचर, चेंज इन टेम्परेचर। ठीक है, इसको चेंज इससे डिवाइड कर दिए दोनों साइड। ठीक है, अब ये आ गया हमारा आंसर, इतना नहीं है, अभी आ गया। अब देखो इस वाले पार्ट को देखना, ठीक है, इसको अगर यहाँ से हम CV निकाले, CV निकालने के लिए अगर इसको हम 1 मान ले, नंबर को 1 मान ले, तो ये तो हो गया 1 हो गया। अब बचा गया ये, अगर इसको डिवाइड में कर दे तो ये हो जाएगा क्यू वी अपॉन में डेल्टा टी, तो CV की वैल्यू आ गई क्यू वी डेल्टा टी, ये हो गई, यही तो है क्यू वी डेल्टा टी, मतलब डेल्टा नहीं, टी को जगह डेल्टा मान लो। ठीक है, तो ये हो गया, इसकी जगह हमने ये लिख लिया। अब देखो हमारे जो रीअरेंज करके फॉर्म लिख दिया, जैसे कि अब ये चीज समझ, ये रहा, हमने इसकी जगह ये लिख लिया। अब ये रहा, ये वाले टी को हमने इधर भेज दिया, तो ये डी यू इक्वल में सी वी इंटू में ये डी टी। अब ये हो गया हमारा आंसर, इतना आ गया। अब इंटीग्रेट कर दिया, इंटीग्रेट करने के बाद ये तो नहीं आता मेरे को पता है, लेकिन हमको समझाने के लिए बहुत साइड करा है हमने। ठीक है, अब टेम्परेचर इनिशियल टू फाइनल हो रहा है। अब आपको इंटीग्रेशन अगर हमने 10th 11th 12th में पढ़ी होगी तो आपको पता होगा इंटीग्रेशन कैसे करते हैं। ये कांस्टेंट वाली वैल्यू जो होती है बाहर हो जाती है, बाहर होगी। अब जो ये होता है अपर वैल्यू और लोअर वैल्यू, अपर वैल्यू को माइनस करते हैं लोअर वैल्यू से। अब ये देखो चेंज हो रहा है, ये चेंज हो रहा है तो डेल्टा आ गया। अब हमारा जो CV है वो इक्वल किसके आ गया, इक्वल आ गया QV मतलब Q को आप डेल्टा Q ऐसा लिख लो आप, डेल्टा Q अपॉन में डेल्टा T। ठीक है, CV की हमारी वैल्यू आ गई ये था हमारा कांस्टेंट वॉल्यूम। अगर ना आपको थोड़ा समझ नहीं आ रहा ना अगर मेरी बातों से, लेकिन आप PDF जब एक बार खोलोगे ना तो आपको थोड़ा थोड़ा समझ आएगा कि PDF मैंने सही से लिखा है।
यही फोटो है, फोटो से आपको समझ आ रहा होगा। ठीक है, अब देखना यहाँ पर, अब हमें निकालना है हीट चेंज एज अ कांस्टेंट प्रेशर, प्रेशर तो कांस्टेंट निकालना है। देखो ये आएगा, ये मैं इसलिए करा रहा हूँ क्योंकि इसमें से क्वेश्चन आएगा, क्वेश्चन आपको जब मैं दिखाऊंगा ना तो सेम ऐसी है, सेम कुछ नहीं चेंज हुआ है, सेम ऐसी है। अभी मैं दिखाऊंगा तो पूरा चैप्टर पढ़ाने के बाद आप पूरा क्वेश्चन भी देखना। हीट चेंज एज अ कांस्टेंट प्रेशर, हमारा ये सिंपल फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। हमने क्यू निकालने के लिए यहाँ पे माइनस आ जाता है, आपको पता है। अब क्या होता है, एक स्टेट वन है और स्टेट टू है। स्टेट वन पे ये स्टेट टू, मतलब समझो ये पहला फंक्शन ये दूसरा, ठीक है। इससे प्रेशर लग रहा है P1 P2 P3, ये इस पे भी प्रेशर लग रहा है P2 V2 T। अब चेंज होता है, डेल्टा मतलब क्या है, इनिशियल फाइनल, तो U माइनस U2 माइनस U1 हो जाएगा, है ना, U माइनस U2। अब ये भी चेंज हो रहा है, ये भी चेंज हो रहा है ना, मतलब ये चेंज हो रहा है, तो V2 माइनस V1। अब इस P को इससे मल्टीप्लाई करो और इससे मल्टीप्लाई करो, दोनों से मल्टीप्लाई करके हमारा आंसर आ गया ये। अब Q को इधर साइड भेज दिया और इस साइड को इधर भेज दिया, तो ये हो जाएगा हमारी इक्वेशन सिंपल सी ये हो जाएगी। अब यहाँ पे माइनस है, हमें माइनस को हटाना है, तो इसमें सारा माइनस हमने कॉमन ले लिया। अब इसमें से माइनस हम कॉमन लेंगे तो कट जाएगा, ठीक है। कटने के बाद हमारी इक्वेशन बनेगी कुछ ऐसी। हमने v वाले 2 वाले को एक साइड लिख लिया और 1 वाले को एक साइड लिख लिया, बस। अब चीजें यहाँ से थोड़ी सी बदलती है। अब बदलती कैसे देख रहा हूँ, इंथैल्पी, इंथैल्पी, इंथैल्पी क्या होती है, इंथैल्पी इज द कंसेप्ट ऑफ द थर्मोडायनेमिक्स रिप्रेजेंट ऑफ द टोटल हीट, टोटल हीट। इसको ऐसे डिनोट करते हैं, उसका मतलब होता है, इसका फॉर्मूला था U प्लस पी वी। जहाँ पे भी पी वी है, यहाँ पर पी वी है, इसकी जगह एच आ जाएगा, यहाँ पे भी पी वी है, यहाँ पे भी एच आ जाएगा। ये पी यहाँ पे 2 था, तो यहाँ देखो ये 2 और ये 2, तो एच 2 हो जाएगा, और ये एच यहाँ पे 1 था तो एच 1 हो जाएगा। तो ये लिखा मैंने, ये लिखने का दिया आगे। अब देखो, फ्रॉम द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या कह रहा है, ये हमारी इक्वेशन फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। अब इसको हमने टी टी से डिवाइड कर दिया, टी बी टी से डिवाइड करने का दिया है। अरे कांस्टेंट, कहते कांस्टेंट प्रेशर, प्रेशर कांस्टेंट है इसलिए पी पी लगा लिया हमने सब में। अब देखो यू वी पी वी है, तो इसकी जगह हम एच लिख सकते हैं पूरी इक्वेशन के बदले, टी जी ये एच लिख लिया हमने इस इसके कारण। अभी देखना, और अब आएगा एक और चीज, हाँ, तो अब एच निकाल लिया हमने, ये आ गई हमारी सॉल्व करके। अब हमने क्या करा कि इसको कर दिया इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन करने के बाद हमने ये कांस्टेंट वैल्यू को बाहर करा, ये बाहर आ गई, अपर वैल्यू माइनस लोअर वैल्यू, ये भी हमारे v की वैल्यू, cp की वैल्यू ये आ गई, और cv की वैल्यू ये थी, ये आ गई, सिंपल। हमने ये समझ लिया हीट कांस्टेंट है, कांस्टेंट प्रेशर, हीट चेंज इज अ कांस्टेंट वॉल्यूम, ठीक है। वॉल्यूम पे कांस्टेंट वॉल्यूम और कांस्टेंट प्रेशर पे हीट चेंज देख लिया। अब देखते हैं रिलेशन बिटवीन cv cp एंड cv का, ठीक है। अब देख रहे हैं यहाँ पर क्या है, वी नो दैट cv हमारा ये है, cv ये है, ठीक है। ऑल्सो एच इंथैल्पी हमें पता ही है, इसे 1 मोल ऑफ आइडियल गैस, ये हमारी इक्वेशन होती है। ये आपने 12th में, ये 11th में कहीं ना कहीं तो पढ़ी होगी, ऐसा तो हो ही नहीं सकता, ठीक है, ये तो पढ़ी है। एच की वैल्यू हमें पता है, ठीक है। एच अभी यू निकालने के लिए ये पता है आपको, अगर आर टी निकालो, सिर्फ आर टी निकालोगे तो एच माइनस यू इक्वल आर टी के बराबर हम ये लिख सकते हैं एच माइनस यू, हमने वही लिखा है, ठीक है। आर टी के बराबर आर टी इक्वल टू दिस, हमने ये लिखा है सिंपल सा, आर टी की जगह पी वी ये लिखा है, ठीक है। अब इसको काटेंगे और सी वी का रिलेशन आ जाएगा, इसकी जगह हम ये लिख दिया और इसकी जगह हमने ये लिख दिया, तो आर की वैल्यू आ गई। अब देखो सी वी का रिलेशन आ गया और आर ऐसा
गैस कांस्टेंट। बस इतना ही था। अब देखो एक क्वेश्चन आता है, इसमें आता है रिलेशन, आपको रिलेशन बिटवीन सीवी एंड सीवी बताना होता है, आता है ये क्वेश्चन। अभी हम थोड़ा सा और पढ़ेंगे और इसके बाद बस 2-4 पेज हो रहे हैं, फटाफट मैं तुमको आपको समझाता हूँ और आपको जल्दी से कुछ समझ आएगा। वर्क एक्सपेंशन आइसोथर्मल प्रेशर, ये आप पढ़ लेना, इसमें कुछ समझाने का नहीं है। हमने वर्क माना, वर्क फर्स्ट, इक्वेशन ये मानी दोनों को, इसको ऐड करा, सिंपल। ये इक्वेशन है, इसमें कुछ समझाने का। अब ये समझा चुका हूँ। P1 इक्वल टू दिस। चलो देखो इसमें क्या कह रहा है, टेम्परेचर इज अ रिमेन कांस्टेंट, टेम्परेचर जीरो रहता है, कांस्टेंट रहेगा। द गैस एक्सपेंड, वॉल्यूम इंक्रीज, गैस बढ़ेगी तो वॉल्यूम बढ़ेगा, सिंपल। तो ये आपको बताना है, सिंपल सा, ठीक है। ये आपकी वैल्यू आएगी, इसमें कुछ है नहीं, ये पूछेगा भी नहीं, पूछेगा ये relationship between the temperature and volume for the an adiabatic process, ठीक है। इसमें क्या है, डी क्यू इक्वल टू जीरो, डी यू से दिस। और ये क्वेश्चन दिखाता हूँ, एक बार मैं आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन दिखाता हूँ पूछा कैसे। देखो, डिराइव द रिलेशनशिप बिटवीन टेम्परेचर एंड वॉल्यूम ऑफ द adiabatic process, यही तो है, देयर आर रिलेशन बिटवीन दी टेम्परेचर एंड वॉल्यूम। देखो यही पूछा गया है, यही पूछा गया है पिछले साल के पेपर में। अब देखो अगला वाला, नीचे वाला, सो द हीट अबाउट द सिस्टम कांस्टेंट वॉल्यूम, कांस्टेंट वॉल्यूम अभी पढ़ा है ये, कांस्टेंट वॉल्यूम, ये रहा कांस्टेंट वॉल्यूम वाला, यही करना है आपको, ठीक है। नीचे फोर्थ क्वेश्चन देखो, प्रेशर वॉल्यूम के बीच में, प्रेशर वॉल्यूम के बीच में ये रहा, देखो यही सब है, यही आपको प्रेशर वॉल्यूम, टेम्परेचर वॉल्यूम, इसमें से कोई एक पूछेगा ही पूछेगा, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। ज़्यादा कुछ इसमें पढ़ना नहीं है, आप इसमें देखना समझ जाओगे, अगर ना समझ आए। लेकिन इसमें एक चीज़ बता देता हूँ, इसमें देखो, इसमें रीअरेंज करके आप समझ जाना, और यही आपके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है, ऐसे पूछता है तो अच्छे से समझना, ठीक है। और पीडीएफ पे कोई लॉक वॉक नहीं लगा हुआ है, सिंपल डाउनलोड करके समझना और लिख के ट्राई करना, क्योंकि मेन मेरा फोकस होता है कि आपको जिसमें ज़्यादा चैप्टर में से क्वेश्चन पूछता है, जिस चैप्टर में से ज़्यादा क्वेश्चन पूछता है वो कराना। तो इग्लू मीडियम में से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है ये, तो इग्लू मीडियम तो हम करेंगे ही करेंगे, उसमें बहुत सारे न्यूमेरिकल बातें हैं तो वो तो करेंगे, और ऑर्गेनिक में भी हम करेंगे। तो वीडियो ज़्यादा लंबी हो रही है, इस कारण मैं ये पढ़ा नहीं रहा हूँ, इसको आप खुद समझ लेना। अगर ना समझ आए तो मैं इसका दूसरा पार्ट बना दूंगा, बना तो आप खुद से ट्राई करना। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, कोई अगला सब्जेक्ट बता देना, सजेस्ट कर देना।